Assalamu alaikum class. Good morning. How are you all? I hope that you all are fine. Today we are going to learn grammar and our topic is idioms. आज जो है हम लोग idioms पढ़ने जा रहे हैं. Idioms are basically the combination of words. Normally it has a verb and as well as along with prepositions. But there are some kinds of idioms in which do not have a verb, but the combination of verbs, preposition or noun or pronoun, noun or some adverb add in it. तो नॉर्मली क्या होता है, idioms जो होते हैं वो combination of words के होते हैं जिसमें कभी verb के साथ preposition होती है या फिर noun के साथ adverb और verb लगा हुआ होता है. ठीक है, तो ये combination of words का जो है वो idioms बना होता है. इनकी खास मीनिंग होती है, इनकी अलग होती है. जो वर्ड से जुड़े हुए होते हैं उनकी मीनिंग जो है बिल्कुल सेपरेट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम पढ़े एट की मीनिंग पर होती है, कॉस्ट की मीनिंग कीमत होती है और एनी की मीनिंग कुछ भी होती है. लेकिन अगर इन सबको मिला के पढ़ें इडियम्स बन जाता है एट एनी कॉस्ट, तो इसकी मीनिंग अलग हो जाती है. तो इडियम्स की मीनिंग अलग होती है. जैसे लुक की मीनिंग जो होते हैं, लुक की मीनिंग देखना होता है, आफ्टर की मीनिंग बाद में होती है, बाद में देखना. लेकिन लुक आफ्टर मिला दो तो देखभाल करना हो जाता है. तो इडियम्स की मीनिंग जो है थोड़ी सी चेंज होती है. तो आज जो है हम इडियम्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इडियम्स उनकी मीनिंग और साथ साथ देन उनके सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपने जो है इसका टाइटल पेज बना लेना है. ठीक है, जिस तरीके से आपका टाइटल पेज बनता है और उसके बाद फिर आपको जो है स्क्रीन के ऊपर ये जिस तरीके से दिख रहे हैं ये इडियम्स, आपने इडियम्स लिख लेना है. उसके बाद उसी के नीचे उसकी मीनिंग लिख लेनी है और देन उसके सामने उसका सेंटेंस आ जाएगा. ठीक है, तो नंबर 1 पढ़ते हैं. हमारे जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है एट एनी कॉस्ट. ये इडियम है हमारा. इसकी मीनिंग क्या होती है? हर कीमत पर. ठीक है, जैसे कोई भी काम आप करना चाहें तो जैसे हर हाल में कोई काम करना होता है ना, जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें किसी भी कीमत पे ही काम करना होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आई वांट टू गेट मोबाइल एट एनी कॉस्ट. मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ हर कीमत पर. ठीक है, आई वांट टू गो आउटसाइड द कराची इन दिस मंथ एट एनी कॉस्ट. ठीक है, आई डो नॉट वांट टू टेक एडमिशन इन दिस ईयर एट एनी कॉस्ट. मैं इस साल किसी भी कीमत पर एडमिशन नहीं लेना चाहता. तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है. आइए देखें सेंटेंस लिखा हुआ है. आई वॉन्ट टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास एट एनी कॉस्ट. कि मैं क्लास में जो है ना इस बार पहली पोजीशन लेना चाहता हूँ हर कीमत पर. ठीक है, बहुत से बच्चों का ये एम होता है कि मैंने जो है अभी तक फर्स्ट पोजीशन नहीं ली या फिर मेरी फर्स्ट पोजीशन आती है तो मैंने अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है हर कीमत पर, चाहे कितनी भी मेहनत करनी. ठीक है, तो इसके ये जुमला हो गया. ठीक है, एट एनी कॉस्ट हर कीमत पर. आई वॉन्ट टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास एट एनी कॉस्ट. अब ईडियम नंबर 2 हमारा बर्निंग क्वेश्चंस. बर्निंग क्वेश्चंस के मीन्स होते हैं कि गर्मा गर्म मौजू बहस. मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो नई गर्मा गर्म खबर चल रही होती है ना जो, तो उसको बोलते हैं कि जो न्यूज़ के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो दौर के हिसाब से न्यूज़ चल रही होती है, कोई भी वाक़या हो जाता है उसके मुतालिक चल रही होती है, हर कोई जो है उसी की बात कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन. जैसे कि नाउअडेज लॉकडाउन इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन फॉर एवरीवन. कि लॉकडाउन क्या है आजकल के लिए सबका क्या है, बर्निंग क्वेश्चन है. आप लोग सेंटेंसेस वैसे तो अपने पास से भी बना सकते हैं. ठीक है, ये सेंटेंसेस थोड़ा पुराना लिखा हुआ है लेकिन पढ़ लेते हैं. द मुशर्रफ केस इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन दीज डेज फॉर एवरीवन. मुशर्रफ का जो केस है जिस टाइम पे बना था जुमला, तो उसी टाइम पे बना हुआ कि मुशर्रफ का केस क्या था उस टाइम पे, क्या था, घर में मौजूद था, घर में गर्म सबके लिए बहस के लिए. तो हर कोई क्या उस टाइम पे मुशर्रफ के बारे में सवालात कर रहा था. ठीक है, तो आप ये बना सकते हैं कि जैसे लॉकडाउन इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन फॉर दीज डेज. ठीक है, इन दिनों में क्या है, लॉकडाउन क्या बर्निंग क्वेश्चन है सबके लिए. सब क्या है को लॉकडाउन के मुतालिक बात कर रहे हैं. आप ये भी बना सकते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं. ठीक है, वैसे यही बना लीजिएगा. और एग्जाम्पल में अगर एक आध और जुमला भी बनाना चाहें बर्निंग क्वेश्चन के ऊपर तो आप लोग बना सकते हैं. नंबर 3 देखें, लिखा है इन ब्लैक एंड वाइट. इन ब्लैक एंड वाइट के मायने होते हैं तहरीरी, मतलब जो लिखा हुआ हो. ठीक है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कॉल्स कर रहे होते हैं तो वर्बली बात हो रही होती है, लेकिन अगर हम एसएमएस करते हैं तो एसएमएस क्या होता है, तहरीरी होता है. ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह दिया तो ओरल टेस्ट होता है तो वो ओरली होता है. ठीक है, और अगर टेस्ट रिटन फॉर्म में हो तो वो ब्लैक एंड वाइट होता है. ठीक है, इसी तरीके से आप लोग एप्लीकेशंस लिख रहे हो, सीवीज़ वगैरह ड्रॉप की जाती हैं और इसके अलावा रेजिग्नेशन दिया जा रहा है तो वो ब्लैक एंड वाइट तहरीरी जो काम होते हैं उसको बोलते हैं. ठीक है, सेंटेंसेस लिखा हुआ है देखें इसका.
ही गेव इज़ रेजिग्नेशन इन ब्लैक एंड वाइट, कि उसने अपना रेजिग्नेशन जो दिया वो क्या दिया, तहरीरी दिया, लिख के दिया, ठीक है, तहरीरी मतलब बोल के नहीं दिया। और तहरीरी काम जो होता है वो एक प्रूफ भी होता है, ठीक है, आपके पास प्रूफ भी होता है कि मैंने ये काम किया। तो आप और मजीद भी कुछ बनाना चाहें, जैसे आई इन्वाइटेड हिम इन ब्लैक एंड वाइट, मैंने उसको जो है मतलब दावत में इन्वाइट किया, वो तहरीरी किया, मतलब जैसे कि आपने या तो एसएमएस कर दिया, आपने कार्ड दे दिया, कार्ड भी तहरीरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फार एंड वाइड। फार एंड वाइड के मायने होते हैं दूर दूर तक, दूर दराज, दूर दूर तक, काफ़ी दूर तक के लिए बात जो है ना इस्तेमाल। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर कोई बोले कि भाई दूर दूर तक जो है ना ये खबर फैली हुई है, तो उसके लिए बोलते हैं फार एंड वाइड, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं इसका, हिज रेपुटेशन एज अ गुड इंग्लिश स्पीकर हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड, कि वो एक अच्छा इंग्लिश का स्पीकर है, उसकी ऐसी ये रेपुटेशन जो बनी हुई है दूर दराज तक बनी हुई है, बहुत दूर दूर तक उसको लोग जानते हैं कि वो एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर है, ठीक है। मजीद जैसे इस तरीके से होता है कि माई फादर इज़ अ मेजर एंड दिस न्यूज़ इज़ स्प्रेड फार एंड वाइड, की न्यूज़ क्या दूर दूर तक है। नेक्स्ट देखते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन के मायने होते हैं जारी रखना, ठीक है, कोई भी काम जारी रखना। यू शुड कैरी ऑन योर गुड हैबिट्स, ठीक है, यू शुड कैरी ऑन योर स्टडीज़, ठीक है, यू शुड कैरी ऑन योर डिनर एंड ETC TC। तो यहाँ जुमला क्या लिखा था, यू शुड कैरी ऑन योर वर्क विद पंक्चुअलिटी, आपको अपना काम क्या है पंक्चुअलिटी के साथ क्या है जारी रखना चाहिए। पंक्चुअलिटी मतलब रोज़ाना, डेली बेसिस पर, मतलब बिना लगा, ठीक है, विदाउट एब्सेंट। नेक्स्ट एक लुक आफ्टर। लुक आफ्टर के मायने होते हैं देखभाल करना, जिससे मैंने स्टार्टिंग में इसकी एग्जांपल भी दी थी आपको, कि जैसे लुक के मायने वैसे तो होता है देखना, और आफ्टर के मायने होते हैं बाद, लेकिन अगर इसको इडियम्स के तौर पर मिला दो लुक आफ्टर, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, लुक आफ्टर। जैसे मदर लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन, ठीक है, टीचर लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन, ठीक है, सीनियर्स लुक आफ्टर दियर सबॉर्डिनेट्स एंड लाइक दिस। यहाँ पर देखिए जुमला जो लिखा हुआ है क्या है, मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन विद ग्रेट अफेक्शन एंड लव, कि माँ जो है अपने बच्चों का जो है ख्याल रखती है प्यार और मोहब्बत के साथ, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट देखें जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ, गिव अप। गिव अप के मायने होते छोड़ देना या तर्क कर देना, किसी काम को तर्क कर देना है, उसको करना छोड़ देना, ठीक है। आई जैसे मैं बोलूँ कि आई गिव अप टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड्स, मैंने गिव अप कर दिया अपने पुराने दोस्तों से मिलना। आई गिव अप माई बैड हैबिट्स, मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दिया। और उसके अलावा भी दूसरे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे हैव गिवन अप दियर बैड हैबिट्स ऑफ अब्यूजिंग, उन्होंने क्या अपनी बुरी आदत, गाली बकने की बुरी आदत को क्या है छोड़ दिया, तर्क कर दिया। नेक्स्ट देखें एट द 11th आवर। एट द 11th आवर के मायने होते हैं आखिरी लम्हे पर, लास्ट मोमेंट पे कोई काम करने को एट द 11th आवर कहते हैं, ठीक है। जैसे आई रीच इन द पार्टी एट द 11th आवर, जैसे मैं पार्टी में पहुंचा बिल्कुल आखिरी लम्हे पे, जब पार्टी बिल्कुल वाइंड अप होने वाली थी, ठीक है। यहाँ जुमला देखें क्या लिखा था, मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ एट द 11th आवर, कि मीटिंग को क्या है मुलतवी किया गया बिल्कुल आखिरी लम्हे पर। नेक्स्ट के मायने होते हैं कॉल ऑफ। नेक्स्ट इडियम जो हमारा कॉल ऑफ, इसके मायने है रोक देना, मुलतवी कर देना, रोक देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। द बेसबॉल गेम वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, बेसबॉल का जो गेम चल रहा था उसे क्या कर दिया, उसे मुलतवी कर दिया, किसकी वजह से, बारिश की वजह से। इसी तरीके से और भी हो सकता है, ही द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ एट द 11th आवर, ठीक है। देखो ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है कॉल्ड ऑफ, यही वाला ईडियम्स, कि मीटिंग को क्या है मुलतवी कर दिया गया आखिरी लम्हे पर। द बेसबॉल गेम वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, बेसबॉल का गेम क्या मुलतवी कर दिया आखिरी बारिश की वजह से। नेक्स्ट है किक ऑफ। किक ऑफ के मायने होते हैं शुरू करना, ये नॉर्मली जो है गेम्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, कि ये गेम जब स्टार्ट होता है तो बोलते हैं किक ऑफ द गेम। अक्सर जो ये आपने सुना होगा फुटबॉल वगैरह के लिए नॉर्मली यूज़ होता है। फुटबॉल का जब गेम स्टार्ट होता है तो फुटबॉल का जो अंपायर होता है तो वो इशारा करके बोलता है किक ऑफ द गेम, गेम को शुरू करो। द प्रोग्राम वॉज किक ऑफ विद अ कॉपलेट, जो प्रोग्राम जो शुरू हुआ वो किससे हुआ, अशार के साथ, शेर के साथ, ठीक है। प्रोग्राम में सबसे पहले शेर बोला गया। नेक्स्ट देखिए अ हाफ चांस, ठीक है। अ हाफ चांस इसके मायने होते हैं मौका, जैसे चांस मिलना, मौका मिलना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जैसे कि ही गॉट अ हाफ चांस इन
he got a half chance in participating in the quiz competition at the last moment, या at the 11th hour. ठीक है, he got a half chance to win the prize. ठीक है, उसको जो है मतलब मौका मिला था प्राइज जीतने का. अच्छा नेक्स्ट देखें, अवेल दिस अ हाफ चांस इट विल बी अ प्रॉफिटेबल फॉर यू. ठीक है, अवेल दिस हाफ चांस इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू. ठीक है, ये मौका क्या है, अवेल कर लो. ठीक है, और ये आपके लिए क्या होगा, कारआमद होगा, मुफीद होगा. मतलब इस चांस को जाने मत दो, ये चांस क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा ये मौका. तो इस चांस से में हिस्सा लो और जीत लो. अच्छा आखिरी जो इडियम लिखा हुआ है वो देखें, वो लिखा ऑल इन वन पीस. ऑल इन वन पीस इसके मायने होते हैं सेफली, बग़ैर नुकसान के. ठीक है, ऑल इन वन पीस यानी बग़ैर नुकसान के. ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ quarrels and fighting going on there, but he came to home all in one piece. ठीक है, he was crushed badly but he came out all in one piece. ठीक है, मतलब हादसा हो गया था बहुत बुरी तरीके से, उसकी जो है मतलब जो एक क्रश हो गया था, मतलब उसकी गाड़ी हिट हो गई थी, लेकिन वो फिर भी क्या है सही सलामत बगैर नुकसान के घर आ गया. देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है, हिज कार वॉज टेरेबली क्रश्ड. उसकी कार जो बुरी तरीके से क्या है जख्मी हो गई थी, क्रश हो गई थी. बट ही केम टू होम ऑल इन वन पीस, लेकिन वो घर क्या है बिल्कुल सही सलामत बगैर किसी नुकसान के आ गया. मीन्स उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा. ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट योर ईडियम्स. ठीक है, इस तरह से आपकी जो ईडियम्स मुकम्मल हो गए. कोशिश करिएगा कि जो मीनिंग्स लिखी हुई हैं और जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा भी कोशिश करिएगा कि जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आप अपने पास से भी बना सकें. ठीक है, सो दैट यू विल बी ग्रो अप इन ईडियम्स. ठीक है, आपको अपने पास से भी सेंटेंसेस बनाने आ जाए. ठीक है, टाइटल पेज बना लीजिएगा और यहाँ पर एंडिंग लाइन भी आप शो कर देंगे. ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो क्लास विद अ न्यू टॉपिक. ठीक है, टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.